अगर ग्रोथ की बात आती है, लोग ग्रोथ चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम पीपल वांट ग्रोथ, एंड ग्रोथ मींस कि ज्यादा सैलरी पैकेज। तो जो भी लैंग्वेज लर्नर्स कल को किसी कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं, तो अगर उनको अपना सैलरी पैकेज बढ़ाना है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर करना है, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? क्या उनको एक अलग स्किल सीखनी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या सीखना चाहिए अलॉन्ग विद द फॉरेन लैंग्वेज? So see, foreign language in general, when I'm talking about, if you're looking at a person with a foreign language skill versus a person who just speaks English, the pay already is relatively higher for a person who knows a foreign language. It is a slightly राइट। premium. It is slightly premium. So I don't want to, put any numbers because लोगों के मतलब companies के sentiments भी hurt हो जाएंगे इसके वजह से. But it is a significantly higher salary for people who know foreign languages. एंड इन एडिशन टू दैट, आप कभी भी आप स्किलिंग के बारे में सोच रहे हो, ट्राई टू डू द थिंग्स दैट यूर प्रोबेबली इज इन ट्रेंड अभी एंड यू थिंक विल बी द फ्यूचर few years. 20 years ago people were only thinking of Java, C++, C as courses to do. लेकिन आज वो जमाना नहीं है. Java, C, C++ नहीं है। are not the things. If you're really interested in doing something today, look at courses in AI, look at courses in machine learning, look at courses in data modeling, data science, because this is what we are looking at from the tech standpoint. This adds to your foreign language क्योंकि you're not going to just work in one language. आप अलग अलग जोग्राफीज, अलग अलग रीजन्स में आप टारगेट करोगे, और अगर आपको ये लैंग्वेज स्किल भी है तो इट बिकम्स अ डबल हैट ऑन योर हेड, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल. So these are other skills that you should carefully consider based on your interests. Okay, let me also do these courses which will probably complement what I'm learning already. राइट। तो आप कह रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट, आप अकॉर्डिंग टू लाइक टुडेस ट्रेंड्स या फ्यूचर में क्या होने वाला है, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर कोर्सेज। लाइक जैसे आप मेरा मशीन लर्निंग है या एआई के और कोर्सेज आप देख सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज एक हमेशा एक एड ऑन आपके लिए रहेगा ही रहेगा। Yes, that is true. Because foreign language is always an additional plus. It is never going to be a, क्योंकि बात यह है ना कि foreign language as a course or as a qualification usually is more mainstream. The next objective is teaching for people. But with additional qualifications, it becomes an add-on and gives you a plus to crack certain jobs which are not easily available outside. लोग ये एंगल देखते हैं आप में कि यू आर क्यूरियस, यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न, यू आर अ पर्सन हु हैज अ हंगर एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज. तो ये लोगों को ऐसा लगता है, एंड दैट इज वन ऑफ द एडिशनल फैक्टर्स टू गेट कंसिडर्ड. तो वुड यू लाइक टू से दिस कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑलरेडी हैं, तो सपोज वी हैव समबडी हैज डन इंजीनियरिंग, समबडी हैज डन एमबीए, तो उसको एक फॉरेन लैंग्वेज अगर वो सीखने का प्लान कर रहा है एज अ स्किल के रूप में, तो क्या उसको सीखना चाहिए ग्रो सीखना करने के चाहिए, लिए? डेफिनेटली इट इज गुड, बट ऑल्सो मेक अ स्ट्रैटेजी. जैसे कि आई हैड अ फ्रेंड, ही वाज वर्किंग एट Amazon. तो ही वाज प्लानिंग टू वर्क इन SAP. SAP एक जर्मन कंपनी है. तो वो सीखना चाह रहा था. ही वाज प्लानिंग टू लर्न सम फॉरेन लैंग्वेज. वो सोच रहा था स्पेनिश सीखेगा, उसको बहुत स्पेनिश से, ही वाज वेरी caught up by Spanish. वो, I said, you plan to go to SAP, you've been saying कि तुम्हें वहां नौकरी करना है, why don't you learn German? तो उसने जर्मन, he started learning German, and thankfully, he also got a job in SAP, not just because he knew German, but it kind of aligned. Try to see अलाइनमेंट हो गया। match, try to see and match things कि ऐसा नहीं हो कि एकदम बिल्कुल ही अलग पटरी पे दोनों चीज चल रही हो. राइट। That is what I'm trying to say. Also strategize it with how you're going to use it, like how you're going to, like, take it to the next level. Do you think कि अगर मैं एक जापानीज कंपनी में काम करने की सोच रहा हूँ, then doing Japanese is obviously going to be more helpful than doing anything else. So think of those kind of strategies. And most importantly, besides that strategy, be passionate about it, because nahi to it is going to be very hard to learn a language, right? Because um, I think you need to have an interest. Nahi to it is not like a engineering course ki acha, let me just take this, I just get a pass mark and somehow I'm done, right? Because this is the basis राइट। of communication, or communication when कम्युनिकेशन। it's very hard. जब वीक कम्युनिकेशन होता है तो आधे से ज्यादा काम अधूरे ही रहते हैं और कुछ होता नहीं है. राइट। तो कहने की आप कह रहे हो अलाइनमेंट होना चाहिए, जबकि अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आपने जो भी कोर्स किया है,
आपको देखना कि अगर जो भी मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इट शुड अलाइन विद व्हाटएवर you are doing or whatever you have done, Yeah, it right? should, yeah, Hmm. either at your future plan or it should kind of blend into what you're doing. ऐसा होना चाहिए Hmm. to get the maximum benefit out of हाँ, whatever. आपका एक विजन भी होना चाहिए कि हाँ, मैं लैंग्वेज सीखने के बाद कहने की ये प्लान करूंगा, एडिशनल Exactly. बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। Exactly. That is very राइट। important. क्योंकि बिना कोई गोल या एम के बस कुछ करने से कोई फायदा हम्म। है नहीं. हाँ। So that is, राइट। so in my case, very interestingly, everybody used to ask me, why did you choose French and not anything else? So मैंने already वो study किया था कि कितने countries में है, कितना largely used है, what is the speaker base, तो opportunities कहाँ होंगे हमारे लिए. And the other thing is मेरे curriculum में already था, and my college curriculum already had French as a subject. और सुनने में ये भी आया था कि कॉलेज में the coaching is not very good. तो मैंने कहा कि इसमें मुझे पीछे नहीं रहना है. Let me go and get some, let me move little faster. मैं थोड़े इसमें I want to increase my velocity. तो इसीलिए मैं I moved ahead and I went for these French classes. So you need to understand that vision, that कि क्या करना है आपको और क्यों करना है.